अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने चिकन लेना है जो है 750 ग्राम, ठीक है। और इसको हमने मैरिनेट करना है। और दही जो हम लेंगे वो है 1 कप, ठीक है। चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर देना है और हम इसको 30 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। सबसे पहले एक बाउल ले लें बड़ा सा और उसके अंदर ये सारा जो चिकन है उसको ऐड कर दें। बड़ा बाउल इसलिए लिया है कि जो दही है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको इसी के अंदर ही छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। अब ये जो दही है ये सारी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये सारी दही इसके अंदर चले गई है, ठीक है। इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारी जो है ऐसे जितना हम इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही जो है चिकन अच्छे से कुक होगा। चलिए ये मिक्स हो चुका है और हमने इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। ओके, 30 मिनट हो चुके हैं और अब ये हमारा जो चिकन है ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और हमने अब इसको कुक करना है और ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके साथ हमने जो लेना है वो है प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लें जिसको छोटा छोटा करके काट लें, ठीक है। और साथ में इसका 1 कप लेना है घी का या ऑयल का, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने घी पसंद करते हैं या ऑयल। मैं घी ले रही हूँ इसमें 1 कप। और अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है 1-1 चमची। और साथ में 1.5 चमची लाल मिर्च के पाउडर की लेनी है। आधी चमची हम हल्दी की लेंगे, ठीक है। आधी चमची हल्दी की जाएगी इसके अंदर। आधी ही चमची जाएगी काली मिर्च के पाउडर की। आधी चमची कलवंजी की, थोड़ा सा मेथी दाना और आधी चमची ज़ीरे की। आधी चमची नमक की और आधी ही चमची सौंफ की जाएगी, ठीक है। ये तो सारे मसाले हो गए जिसके अंदर ये बनेगा। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये सारे हम अभी इसको चिकन को इसके अंदर कुक कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने चिकन को इसके अंदर कुक करना है। ओके, और देन हम लेंगे हरी मिर्चें। 3 या 4 हरी मिर्चें ले लें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, उसे छोटा छोटा करके काट लें। और ले लें धनिया। ये जो 3 चीज़ें हैं ये जब हमारा बिल्कुल चिकन रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको एंड पे डालेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर दी है और इसके ऊपर हम कढ़ाई रख लेंगे जिसमें हमने चिकन जो है कुक करना है। और इसमें हमने ऐड करना है घी। 1 कप जो है घी का इसके अंदर ऐड कर दें और इसको हमने गरम करना है। जब ये गरम हो जाएगा तो फिर ही हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये गरम हो चुका है और अब है कि हमने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। 2 बड़े साइज़ के जो हमने प्याज लिए थे उसे छोटा छोटा करके काट लिया था वो हमने इसमें ऐड करना है और इससे हमने सौते करना है, ठीक है। इससे हमने गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना। बेशक आप जो आंच है वो स्लो कर लें ताकि ये ब्राउन या गोल्डन ब्राउन ना हो। सिर्फ हमने इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है, बस इसे सौते करना है, ठीक है। ब्राउन वगैरह नहीं करना। ये कुक हो रहा है, साथ साथ जो है चमचा वो चलाते रहें ताकि ये जो है साइडों से ना लगे, ना ये ब्राउन हो। बस इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सेम वैसे ही करें। ऐसे ये साइडों पे नहीं लगेगा और ना ये ब्राउन होगा। उसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। हमने इसको ऐसे इसी कलर में रखना है।
और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसलिए डालती हैं कि एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो साथ में है चिकन, उसके अंदर से जो स्मेल होती है चिकन की वो चली जाती है, चिकन की स्मेल नहीं आती। तो अब हमने प्याज में जो हमने किया था सोते, उसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। 2-3 मिनट के लिए जो है इसको हमने मिक्स करते रहना है, साथ साथ चमचा चलाते रहें। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। चलें, अब बारी है कि हम इसमें चिकन ऐड करें। ठीक है, ये कुक हो चुका है। अब हमने इसमें चिकन ऐड करना है। आराम आराम से बेशक चिकन ऐड करें, आंच अभी स्लो ही रखें। ये चिकन चला गया है। सारा चिकन इसके अंदर ऐड करना है हमने। ठीक है, ओके, बाकी का जो चिकन है वो भी डाल दें सारा, और हमने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद जो मैंने आपको मसाले बताए थे सारे, वो आपने सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है कि जो जो मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और साथ में 2 कप जो है वाटर के डाल दें। ठीक है, 2 कप पानी के डाल दें इसके अंदर। और ये 2 कप पानी के मैंने डाल दिए हैं। सॉरी, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो 2 कप वाटर पानी के डाल दें, और साथ में इसके ऊपर है ढक्कन दे दें। ठीक है, 10 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही कुक करना है कि इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। तो हम 10 मिनट के बाद देखेंगे। ये देखें, ये हमारा चिकन अभी ऐसे है। चिकन तो हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब बारी है कि हम इसमें टमाटर डाल दें। ठीक है, टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डाल के भी हमने इसको कुछ देर के लिए कुक करना है। ये देखें, ये टमाटर चले गए। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, और इसे 5 मिनट के लिए जो है कुक होने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं कि ये देखेंगे बिल्कुल हमारा जो सालन है ना वो रेडी हो चुका है। अब आ रही है कि हम इसके ऊपर जो हमने मिर्चें काटी थी, हरी मिर्चें, वो डाल दें। लंबी लंबी करके डाल दें, इससे थोड़ी सी लुक जो है इसकी अच्छी आ जाती है। दो से 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उसको लंबा लंबा करके काट दिया था। ठीक है, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हमने अब जो धनिया लिया था वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। ये धनिया भी चला गया इसके अंदर। ओके, अब ये बिल्कुल रेडी है, और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलें, अब इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें कि ये कैसा लग रहा है। ये चिकन बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आप इसकी लुक देखें कितना अच्छा लग रहा है।